पेज नंबर है हमारे पास 103। चैप्टर नंबर 7 दिया है क्रिएट एंड यूज टेबल। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम टेबल में रखें, कुछ डेटा ऐसा होता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे आपने देखा आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या होता है, सबसे ऊपर पहले आपका नेम वगैरह, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे रहते हैं ऐसे। मान लीजिए ये आपकी रोज़ हो गई, मैंने बताया था एक दिन, और ये ऐसे हमारा कॉलम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ इस तरह से लिखा रहता है। डेटा अगर हम टेबल में डाल के रखते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमारा, और एक इजी वे में उसको हम समझ सकते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ड आपको फैसिलिटी देता है कि आप टेबल बनाकर भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेबल में। तो कैसे क्रिएट करेंगे टेबल को, उसका क्या क्या यूज़ होता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, यू लर्न टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टू ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स टू मेक इंस्ट्रक्टिव लेट्स नाउ लर्न टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब जो पीछे इसने पढ़ाया डॉक्यूमेंट्स में, एडिट कैसे करते हैं, इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, और किसी भी पिक्चर्स को कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पीछे अपने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ी है। लेट अस नाउ लर्न टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में अपनी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। अपने डेटा को हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में कैसे अरेंज करते हैं। देखिए ये हमारी रोज होती है ऐसे हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टल टाइप में होती है ये वाली, मैंने बताया भी था एक दिन। ये क्या होती है, हमारी रोज होती है ऐसे, और जो वर्टिकली होते हैं हमारे वो कॉलम होते हैं, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनती है, हमारी सेल बनती है। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है ये वाला जिसमें हम लिखते हैं, ये क्या होता है, हमारा सेल बोलते हैं इसको। तो वर्ड में आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं आसानी से। जैसे आपको बोल दिया जाए कि पिछले 10 दिन का जो वेदर है उसकी लिस्ट आप बनाइए। अगर आप बिना टेबल के लिस्ट बनाओगे तो वो इतनी अट्रैक्टिव आपको नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने टेबल के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट को प्रिपेयर किया, मान लीजिए आपने पिछले 10 दिन की बात की है, तो यहाँ पर आप क्या है, डेट का कॉलम डाल देंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पर आपने डेट लिख दिया। अगर हम डेटा टेबुलर फॉर्म में ला रहे हैं तो डेट लिखने के बाद हम पिछले 10 दिन की डेट्स इस कॉलम में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सिटी का नाम, ये सिटी वाला कॉलम हो जाएगा। अलग अलग सिटीज़ हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होगा लो टेम्परेचर, यानी कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आता है। तो लो टेम्परेचर की मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा पिछले 10 दिनों में इन सिटीज़ का और इन डेट्स में। इसके अलावा फिर है हमारा हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट ऑप्शन हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आप इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो जिसको भी आप उसे दिखाएंगे वो आसानी से उसे समझ पाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। अलग अलग डेट्स में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। सपोज दैट यहाँ पर एक डेट है, जैसे कल के मौसम की अगर हम बात करें तो कल क्या हुआ, सुबह बारिश हुई थी और उसके बाद अच्छी धूप भी निकली दोपहर के बाद। तो कल डेट क्या आती भाई, 14 डेट आ जाएगी, और यहाँ पर सिटी का नाम आ जाएगा। सिटी हो जाएगी हमारी जलालाबाद, और लो टेम्परेचर हो जाएगा। जो कल सुबह का टेम्परेचर रहा लगभग 25 के आसपास टेम्परेचर रहा होगा, और हाई टेम्परेचर हमारा 33 के आसपास रहा होगा। तो इससे एक डेटा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एक दिन का टेम्परेचर है ये, एक सिटी का टेम्परेचर है हाई और लो, तो एक डेटा रिप्रेजेंट हो गया जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो अगर हमें अपने डेटा वर्ड में टेबुलर फॉर्म में डालना है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हम तैयार कर रहे हैं और उसमें डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, तो वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। आगे क्या दिया है भाई इसमें, वर्ड नॉट जस्ट अलाउड टू ऐड द टेबल बट इज ऑल्सो ऑफर्स मैनी फीचर्स टू वर्क विद द कंटेंट ऑफ ए टेबल। वर्ड का जो पेज होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो एक सिंपल ब्लैंक पेज होता है। ये आपको टेबल ऑफ़र नहीं करता है। जैसे हमारे पास एक्सेल है,
वर्ड के बाद एक्सेल आएगा, जिसमें हमारा जो पेज होता है वो टेबल में ही आता है। उसमें ऑटोमेटिकली आपको रो कॉलम्स मिलेंगे, लेकिन वर्ड में आपको रो कॉलम नहीं मिलेंगे। इसमें एक आपको ब्लैंक पेज मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे, इसने दिया है कि ये फीचर्स आपको ऑफ़र करता है कि आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट्स ऑफ ए टेबल का यूज़ करके अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। टेबल आर यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करती है, उसको रखती है। ऑर्गेनाइज से मतलब रखना। रो एंड कॉलम इंसेक्ट ईच अदर फ्रॉम द रेक्टेंगल ब्लॉक कॉल्ड सेल। मैंने पहले ही बताया था, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को डालते हैं। ये जो बॉक्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको सेल बोला जाता है। हम अपने डेटा को इनमें ही रखते हैं, अलग अलग डेटा को। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं क्रिएट टेबल। टेबल को बनाते कैसे हैं। टेबल बनाने के 2 से 3 मेथड हमें वर्ड प्रोवाइड करता है। पहले दिया है मेथड 1। मेथड 1 में देखिए क्या कहा है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, इंसर्ट टैब पर। जैसे हमारी होम टैब होती है, उससे जो नेक्स्ट टैब होती है हमारी, वो क्या होती है भाई, इंसर्ट टैब होती है। उससे आगे पेज लेआउट भी होता है। तो हम जाते हैं सीधा इंसर्ट टैब पर, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। उसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा टेबल, लिखा रहेगा टेबल, ठीक है। मैंने रिसेप्शन पे दे दिया था पहले। तो करना क्या है आपको, क्लिक ऑन टेबल फॉर्म ऑफ द टेबल ग्रुप, ए ग्रिड ऑफ सेल विद अ पेयर। स्टेप 3, मूव द पॉइंटर अक्रॉस द ग्रिड टू द सेलेक्ट रो एंड कॉलम, क्लिक इन द लास्ट सेल ऑफ द सेलेक्टेड ग्रिड ऑफ सेल, गेट द टेबल। मेथड 1 की बात हो रही है। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा। टेबल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हल्का सा नीचे को खुलेगा, छोटा। उसमें सबसे पहले ग्रिड्स दिखाई देंगी आपको। ग्रिड से मतलब टेबल की तरह का एक प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। उस पर आप क्या करेंगे, इस तरह का प्रीव्यू आएगा जैसा हमारे बोर्ड पर है। आप माउस को ले जाइए, सपोज दैट आपने माउस यहाँ तक ले गए, आप माउस को, यहाँ पर आपका माउस है, इतना ग्रिड आपने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट मतलब क्लिक नहीं किया है, केवल माउस को आप उस ग्रिड पर यहाँ तक ले गए। सेल का ग्रिड्स होता है। जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली भी होगा, हम बता देंगे। इंसर्ट टैब में टेबल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक ग्रिड आएगा सेल का, जैसा लगेगा कि टेबल बनी बनाई है पहले से ही। बस आपको उनके ऊपर माउस लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है। हम बताते हैं क्लिक कब करना है। तो सपोज दैट आपने यहाँ तक माउस को ले गए, अपने ऊपर की 2 रोज सेलेक्ट हो गई हमारी, 1 2 2 हो गई ना। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए। तो वहाँ पर आपको ऐसी ही ग्रिड्स दिखाई देगी। आप अपने माउस से जितने कॉलम और जितनी रोज़ है उस पर आप माउस से सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं। जितना आपने रो और कॉलम को सिलेक्ट किया और क्लिक किया, वही टेबल आपके पेज पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पहला मेथड तो ये है टेबल को बनाने का। नहीं समझे? किसको समझ में नहीं आया बता दीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल इंसर्ट टैब पे जाना है, टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वही वर्ड का, इसे ध्यान से समझे आप और काम आने वाली चीज़। टेबल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हल्का सा डायलॉग बॉक्स नीचे को खुलेगा, उसमें सेल का ग्रिड्स होगा, उस पर माउस को ले जाना है। जब आप उस पर माउस को लेके जाओगे तो आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा साथ के साथ कि आपकी टेबल आ रही है डॉक्यूमेंट्स में। क्लिक करेंगे, एकदम फिक्स तरीके से आपकी टेबल आ जाएगी। मेथड 1 ये है टेबल लाने के लिए। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर दिया है मेथड 2। मेथड 2 भी सेम है, क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर, उसके बाद टेबल पर क्लिक करेंगे, एक हल्की सी ग्रिड्स नीचे आएगी और उसके नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये जो ग्रिड्स होगी
उसके नीचे 2 से 3 चीज़ें लिखी हुई है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल। ग्रिड्स के नीचे मिलेगा भाई ये वाला ऑप्शन इंसर्ट टेबल। ठीक है भाई, जब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे फिर टेबल पर करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन खुलेगा, ग्रिड्स के नीचे लिखा रहेगा इंसर्ट टेबल। जिनके पास बुक है वो देख भी सकता है, बुक में दिया है ऑप्शन। ठीक है, ग्रिड्स भी दिखाई दे रही होगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ग्रिड्स हैं। इन पर माउस ले जाना है। पहले मेथड की बात कर रहा हूँ, दूसरे मेथड्स में इस तरह से ही खुलेगा ऑप्शन हमारे पास, और इन ग्रिड्स के नीचे लगेगा इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कुछ इस तरह से, उसमें लिख रहेगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, और इनके सामने बॉक्स बने रहेंगे दोनों के सामने। ठीक है, जब आप इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। रोज़ में आपको कितनी रो चाहिए वो आप फिल कर दीजिए कीबोर्ड से। आपको 10 चाहिए या 20 चाहिए, जितनी भी रो आपको चाहिए उतनी रो आप यहाँ लिखिए। नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम में कितने कॉलम चाहिए आपको वो यहाँ पर लिखिए। लिखने के बाद यहाँ पर ओके का बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए ओके बटन पे। तो क्या हो जाएगा, क्लिक करते ही आपकी टेबल आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगी। ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब बात कर लेते हैं मेथड 3 की। मेथड 3 में भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। इंसर्ट टैब पे जाना है, उसके बाद टेबल ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करना है। सेम ऐसे ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नींद आ रही है, मार्क्स भी नहीं लगाया आपने। इंसर्ट टेबल के नीचे एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, अगर हम थर्ड मेथड से ड्रा करना चाहते हैं, ड्रा टेबल। ठीक है भाई, इंसर्ट टेबल के नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, तो खत्म हो गई कोई बात, ड्रा टेबल। ठीक है भाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस है वो चेंज हो जाएगा एक प्लस के साइन में, कुछ इस तरह से। जब हम 3rd या 4th क्लास में पढ़ते थे और पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, तो हम कोई शेप बनाते थे तो हमारा जो पॉइंटर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। ड्राइंग एरिया पर आती, जो हमारा वाइट एरिया था वहाँ पर आती प्लस साइन में चेंज हो जाता था ऐसे। तो जब आप वर्ड में भी ड्रा टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। फिर आप बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपने पेंटिंग की थी 3rd 4th क्लास में, ऐसे ही आप ड्रा करेंगे एक बॉक्स आप ड्रा कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा उससे ड्रा। लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है, बॉक्स ड्रा हो जाएगा। उसके बाद आप फिर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, माउस को ड्रैग करेंगे, ऐसे लाइन ड्रा हो जाएगी। आप जैसे अपने हाथ से टेबल बनाते हैं ना अपनी नोटबुक में, ऐसे आप अपने माउस से टेबल बना सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। ऐसे लाइन ड्रा करते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो 3 मेथड है हमारे पास टेबल को इंसर्ट करने के, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट मेथड में आपको इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट टैब पे टेबल ऑप्शन ग्रिड्स ऑफ सेल आएगी, माउस को उस ग्रिड्स पर ले जाना है और क्लिक कर देना है जितनी रो कॉलम्स आपको चाहिए। क्लिक करते ही आपकी टेबल आ जाएगी। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में आपको फिर इंसर्ट पे जाना है, टेबल पर क्लिक करना है, ग्रिड्स ऑफ सेल के नीचे ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, कितने कॉलम्स में आपको कितने कॉलम चाहिए उसको फिल कर देंगे, कितनी रोज आपको चाहिए वो फिल कर देंगे, उसमें ओके बटन दबाएंगे, आपकी टेबल आ जाएगी। मेथड नंबर 3 था हमारा टेबल लाने के लिए ड्रा टेबल लाने के लिए 3rd वाला मेथड क्या था हमारे पास, ड्रॉ टेबल। तो उस पर हम क्या होगा, हमारा जो माउस है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं एज ए पेंटिंग के, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में शेप्स बनाई है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, टेबल बनानी सभी को आ गई है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है मूविंग अक्रॉस द टेबल सेल। अगर हमें ये जो हमारी टेबल है, हमारा डेटा देखिए, इसका जो स्पेस है, जितना ये वाइड है, ये कम है हमारा डेटा के हिसाब से, ठीक है। कॉलम जो दिया है उसका स्पेस क्या है, कम है, डेटा की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वाइड, उसे हम वाइड कर सकते हैं आसानी से एज ए मूविंग सेल। अगर आपको सेल को मूव करना है तो उसको हम आसानी से वाइड कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि इसकी हाइट कम है रो की, ये वाली ये रो होती है हमारी, अगर लगता है आपको उसकी हाइट कम है, डेटा हमारा ज़्यादा है, तो आप इसे भी मूव कर सकते हैं आसानी से। आप सेल को या फिर किसी भी कॉलम को या फिर किसी भी रोज को, उसके साइज़ को एडिट करके चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। करना कैसे है देखिए, मैं बता देता हूँ। टेबल आपके सामने होगी, कुछ नहीं करना है, आपको माउस को ले जाना है इन पर, टेबल पर, और टेबल का जो हमारा माउस का जो हमारा पॉइंटर होता है, इस ये टेबल्स दी है, इनकी जो लाइंस दी है, ये वाली बॉर्डर जिसको बोल देते हैं टेबल बॉर्डर, सेल बॉर्डर, कॉलम बॉर्डर या फिर रो बॉर्डर, आपको ले जाना है वहाँ पर। उसको माउस को जैसे आप इन लाइंस पर ले जाएंगे, आपका जो माउस है उसकी शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। वो चेंज हो जाएगी किसमें, प्लस के साइन में। जब अपने माउस पॉइंटर को आप इन पर लेकर जाओगे, ये जो बॉर्डर्स दिए हैं हमारे अलग अलग सेल्स के, ये सेल है हमारी, जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पर माउस को रखा है, ठीक है, तो माउस का हमारा जो सिंबल है वो प्लस में ऐसे चेंज हो जाएगा, इस लाइन पर जाती है। और जब ये प्लस के साइन में चेंज हो जाए, आपको लेफ़्ट क्लिक माउस का होल्ड कर लेना है, ठीक है भी, होल्ड करके छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे। अगर आपने इसको इधर किया तो इस कॉलम का ये जो है कॉलम वाइड हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये फिर आप चाहते हैं कि कम करना है तो आप इधर को करिए, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। सेम केस अगर आप रो की हाइट बनाना चाहते हैं तो रो की हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? इसने यही कहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे चलेंगे भाई, एंटरिंग डेटा इन ए टेबल। अगर हमें टेबल में डेटा एंटर करना है तो कैसे हम डेटा एंटर कर सकते हैं, क्या समस्या बेटा, बंद करो। करने के लिए क्या करेंगे, डेटा एंटर करने के लिए क्लिक कर देंगे जिस सेल में हमें डेटा एंटर करना है, उसी सेल में हम क्लिक कर देंगे। सपोज दैट मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, लेकिन मुझे लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कर्सर आपका यहीं पर आ जाएगा और कीबोर्ड से जो आप लिखना चाहते हैं, जो डेटा आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये फिर इस सेल से आपको कीबोर्ड के थ्रू नहीं, सॉरी माउस के नहीं, कीबोर्ड के थ्रू आपको कहीं और जाना है तो आप एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट और बॉटम। ये वाली कीबोर्ड में एरो कीज होती है भाई, दो इधर को, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। डायरेक्शन की भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी हेल्प से भी, हाँ बेटा क्या समस्या है आपको, कोई प्रॉब्लम है, बातें नहीं। इन डायरेक्शन की हमारी एरो की होती है, इनकी हेल्प से भी आप एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, आपने ये वाला की प्रेस किया तो आप इस सेल से पिछले वाले सेल में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जाने के लिए हम ये फ्रंट एरो होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास टैब की होता है, कीबोर्ड में होती है टैब की, कुछ उस तरह बना रहता है। इसमें देखिए भाई, ये दो एरो बने रहते हैं उस कीज़ पर। अगर आप इस की को प्रेस करेंगे तो आप इस की हेल्प से नेक्स्ट जो हमारी सेल है उसमें पहुंच जाता है। पीछे नहीं जा सकते आप इससे आप जैसे कर्सर यहाँ है, आगे जाना है इससे जाएंगे, या फिर आगे जाना है तो फिर नेक्स्ट से चले जाएंगे, इसकी हेल्प से, टैब की हेल्प से। अगर आपको कोई डेटा इरेज करना है तो इनसे इरेज नहीं होगा। इरेज करने के लिए आपके पास कोई होती है बैक स्पेस की, उस
उसकी हेल्प से आप इरेज कर सकते हैं। समझे? तो आज के लिए भी इतना ही। कल हम आपको बताएंगे बाय चांस अगर आपने टेबल बना दी है लेकिन टेबल हमारी पड़ गई कम, डेटा हो गया हमारा ज़्यादा, तो उसकी स्थिति में हम क्या करेंगे, अलग से कोई रो एंटर करनी है हमें, या फिर हमने डेटा पूरा एंटर कर दिया है, बीच में हमारा कुछ डेटा छूट गया है, उसको हम बीच में कैसे एंटर करेंगे, अलग से कोई सेल इंसर्ट करनी है, या फिर टेबल एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करना है जिसमें डेटा नहीं है, वो सब चीज़ें आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।